हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम फॉलो करते आए थे। लेकिन 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन सभी चीजों को धीरे धीरे हटा दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुलामी की उन यादों को जिन्हें हम आजादी के बाद भी विधि पूर्वक प्रयोग करते थे। लेकिन आज वो समय है जब भारत में इन सभी चीजों को हटा दिया गया है। इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको अवॉइड विद मी नाम का सॉन्ग तो याद ही होगा, जिसे गणतंत्र दिवस पर हर साल समारोह में बजाया जाता था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के पसंदीदा ईसाई भजनों में से एक अवॉइड विद मी को साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गणतंत्र दिवस के रिट्रीट समारोह में हटा दिया गया। दरअसल इस गाने की जगह हमारे देश के पसंदीदा गाने ऐ मेरे वतन के लोगों को बजाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अवॉइड विद मी सॉन्ग 1950 से लेकर अब तक हमारे देश भारत के गणतंत्र दिवस पर बजता हुआ आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है हमारी भारतीय नौसेना का ध्वज। आपको बता दें कि भारत के द्वारा पिछले 75 सालों से पुराने ब्रिटिशर्स झंडे का प्रयोग भारतीय नौसेना को दिखाने के लिए किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस झंडे को बदलकर एक नया रूप दे दिया गया। इस नए झंडे की बात करें तो इसमें मराठा साम्राज्य के संस्थापक महाराज छत्रपति शिवाजी का सम्मान नजर आता है। कहा जाता है कि शिवाजी के पास भी एक नौसैनिक बेड़ा था। यहाँ भारतीय नौसेना के नए झंडे पर 5 नवीनतम तथ्य जोड़े गए हैं। नए ध्वज के ऊपरी कैंटन पर राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक नीला अष्टकोणीय आकार का लंगर के ऊपर बैठता है, जो नौसेना के आदर्श वाक्य के साथ ढाल पर लगाया जाता है। इसी के साथ तीसरे नंबर पर आता है हमारा राजपथ, जिसे बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दरअसल राजपथ आजादी से पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। उस समय के जनरल जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा इसका नाम रखा गया था, जिसे 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्तव्य पथ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका सीधा सा मतलब होता है कर्तव्य को दर्शाने वाला पथ। अगर चौथे नंबर की बात की जाए तो इसमें आता है इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लगना। 28 फीट लंबी इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसी साल कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले जनरल जॉर्ज फिफ्थ की प्रतिमा आजादी के 20 साल तक भारत में रही। हमारा देश 1947 में आजाद तो हो गया, लेकिन गुलामी के वो निशान अभी तक नहीं मिट पाए थे, जिन्हें धीरे धीरे करके मिटाया जा रहा है। 5वें नंबर पर आता है ब्रीफ केस से बही खाता अपनाना। दरअसल आजादी के 75 साल बाद भी भारत पुरानी नीतियों के आधार पर ब्रीफ केस में अपना बजट पेश किया करता था, लेकिन अब हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे बदलकर बही खाता, जो कि हमारी भारतीय परंपरा की नींव है, उसमें परिवर्तित कर दिया गया है। 6ठे नंबर पर आता है अंडमान द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदलकर भारतीय वीरों के नाम पर रख दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है रॉस आइलैंड, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। इसके अलावा नील आइलैंड को शहीद द्वीप के और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। ये कदम हमारे भारत में आई गुलामी की यादों को मिटाने का एक तरीका है। अब आखिर में आता है 7वां नंबर। भारत में आजादी के बाद से लेकर अब तक विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के समय विद्यार्थियों के द्वारा वेस्टर्न रोब और कैप पहने जाते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्वविद्यालय को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अब से दीक्षांत समारोह में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के द्वारा पारंपरिक पोशाक धारण करके ही इस समारोह में हिस्सा लिया जाएगा। दरअसल आजादी के इतने साल बाद भी हम ब्रिटिश पॉलिसी का अनुसरण करते आ रहे थे, जिसे बदलकर अब भारतीय पॉलिसी अपनाई जाएगी। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हमें गुलामी से आजाद होना है तो हमें कई और भी चीजों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मोजो पत्रकार। नमस्कार।